हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा कि बीसीडी एडर क्या होता है, इसका यूटिलाइजेशन क्या है, और अगर हमें इसे डिज़ाइन करना है या इम्प्लीमेंट करना है तो बाइनरी एडर्स की हेल्प से हम क्या लॉजिक लगा के इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो देखिए, जो बीसीडी एडर होता है वो बेसिकली दो बीसीडी नंबर्स को ऐड करने के लिए यूज़ होता है। ठीक। अब ये बीसीडी नंबर्स क्या होते हैं? बीसीडी नंबर बेसिकली क्या होता है कि एक 4 बिट का बाइनरी पैटर्न होता है। ठीक। हम जो डेसिमल डिजिट्स होते हैं 0 से लेके 9 तक, उनको 4 बिट बाइनरी पैटर्न से रिप्रेजेंट करते हैं। उसी को हम बीसीडी कोड बोलते हैं। तो हमारे पास क्या है कि 10 यूनिक पैटर्न्स हो जाते हैं 4 बिट के। ठीक। अच्छा, इसके बाद क्योंकि देखिए हर एक जो बीसीडी डिजिट होगी या बीसीडी नंबर होगा वो 9 से ग्रेटर नहीं हो सकता। ठीक। इसका मतलब कि जो बीसीडी एडर का जो रिजल्ट होगा वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्या जाएगा? 9 + 9 + 1 दैट इज़ 19। ठीक है। अब ये जो वन आया है एक्स्ट्रा, ये वन क्या है? हो सकता है कि जो प्रीवियस स्टेज है बीसीडी एडर की, वहाँ से कोई कैरी जनरेट हुई हो तो हमें उसे यहाँ पे ले जाके ऐड करना होगा। ठीक है। तो दो नंबर हो गए 9 9, और एक जो है प्रीवियस स्टेज से जो कैरी आ रही है वो ऐड होगी, तो मैक्सिमम जो रिजल्ट की वैल्यू हो सकती है वो 19 हो सकती है। ठीक। तो ये जो पॉइंट्स मैंने अभी आपको बताए हैं वो पहले मैं नोट कर ले रहा हूँ, फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि इसको डिज़ाइन करने के लिए क्या लॉजिक लगाएं। ठीक है। तो वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, तो पहले मैं पॉइंट्स नोट कर देता हूँ। राइट। अब देखिए, लेट्स सपोज हमारे पास दो बीसीडी नंबर हैं। ठीक है। पहला है ए और दूसरा है बी। ये बेसिकली क्या है? 4 बिट के बाइनरी पैटर्न जो मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, जैसे 0 के लिए, 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए, अप टू 9 के लिए ये पैटर्न। ठीक है ना? तो इन्हीं में से कोई एक पैटर्न रहा होगा ए के लिए, कोई एक रहा हो बी के लिए। जब इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो पहली बात, इन दोनों को ऐड करने के लिए हमें क्या रिक्वायर्ड होगा? यहाँ पे एक, क्योंकि ये भी 4 बिट का, ये भी 4 बिट का है, तो इन दोनों को ऐड करने के लिए हमें 4 बिट का एक बाइनरी एडर रिक्वायर्ड होगा। ठीक है। 4 बिट का बाइनरी एडर यहाँ रिक्वायर्ड होगा। अब यहाँ पे रिजल्ट क्या आएगा? तो रिजल्ट आएगा 4 बिट का जो बाइनरी एडर है, वो आपने पढ़ा ही होगा लास्ट वीडियो में। ठीक है ना? तो वहाँ पे क्या होता है? सम, 4 बिट सम होती है और एक कैरी आउट होता है। तो ये सम और कैरी यहाँ पे आ गया। अगर ये टोटल सम, अब मैंने बताया ना कि ये टोटल जो सम है वो मैक्सिमम कितना हो सकता है? 19। लेकिन 19 के रिगार्डिंग जो भी बाइनरी पैटर्न, बाइनरी इक्विवेलेंट यहाँ मिलेगा वो वैलिड बीसीडी नहीं होगा, क्योंकि वैलिड बीसीडी तो केवल 0 से लेकर 9 तक ही होता है। 19 के करस्पॉन्डिंग जो बाइनरी पैटर्न होगा वो वैलिड होगा ही नहीं, वैलिड बीसीडी नहीं होगा। तो इसको वैलिड बीसीडी में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे? इसमें 6 को ऐड करना होगा, हमें 0 6। ठीक है ना? ये 6 कब ऐड करेंगे? इफ़ सम इज ग्रेटर देन 9। ठीक है ना? अगर ये जो सम है, ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है, अगर ये 9 से बड़ी है तो उस केस में हमें 6 ऐड करना होगा। ठीक। तब हमें यहाँ पे जो भी रिजल्ट मिलेगा दैट विल बी आवर फाइनल रिजल्ट। ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके पास सम फाइनल और ये कैरी फाइनल। ठीक। अच्छा, अब जैसे मैंने यहाँ बताया कि 19 मैक्सिमम हो सकता है। ठीक है। तो इस केस में हम सारे केसेस डिस्कस करेंगे कि क्या क्या रिजल्ट आ रहा है। ठीक है ना? और ये जो हम यहाँ पे प्लस कर रहे हैं, तो इसके लिए भी हमें क्या चाहिएगा? यहाँ पे भी हमें एक रिक्वायर्ड होगा क्या? 4 बिट बाइनरी एडर। ठीक है। अब हमें वो पता करना है, वो कंडीशन पता करनी है कि किस केस में हमें 6 ऐड करना है, क्योंकि हो सकता है आपने 2 और 3 को ऐड किया हो। 2 और 3 तो 5 ही होता है, तो वो वैलिड पैटर्न हो जाएगा, तो उस केस में हमें 6 ऐड नहीं करना होगा। ठीक।
तो उस केस में हमें क्या ऐड करना पड़ेगा, 0 0। ठीक। तो अब हम पहले पता करते हैं कि वो क्या क्या पैटर्न्स हैं, ठीक है ना, और वो क्या क्या कंडीशन है जिस केस में हमें 6 ऐड करना होगा और उसको किस तरीके से हम इम्प्लीमेंट करेंगे, राइट। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अब आप मान लीजिए क्या कि यहाँ पे ये जो है रिजल्ट, ये आपका पास कितने बिट का है रिजल्ट है, 5 बिट का, 4 बिट का सम और 1 बिट का कैरी है, ठीक है ना। लेट सपोज कि उनकी वैल्यू क्या है, उनको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं सपोज के के Z8, Z4, Z2 और Z1, ठीक है। तो ये कहाँ से आया, वो यहाँ से आया, ठीक है। अच्छा, अब इसका जो रिजल्ट मैंने आपको बताया वो कितना हो सकता है, 0 से लेके 19 तक, ठीक। तो इसको हम वेरी करा लेते हैं कि यहाँ देखिए कि यहाँ पे हमारे पास पहला रिजल्ट हो सकता है 0 0 0 0 0, हमने जीरो को जीरो के साथ में ऐड किया तो 0 मिल गया। नेक्स्ट क्या हो सकता है, 0 0 0 0 1 हो सकता है, ठीक है। ये किसके करस्पॉन्डिंग है, 1 के करस्पॉन्डिंग। 0 0 0 1 0 नेक्स्ट पैटर्न आउटपुट हो सकता है आपके पास BCD का, ठीक है। इसका इक्विवेलेंट अगर डेसिमल देखा जाए तो वो क्या हो जाएगा, 2। इस तरीके से जो 9 होगा उसके लिए क्या हो जाएगा, 0 1 0 0 1, ठीक। ये 9 के करस्पॉन्डिंग हो जाएगा, ठीक। इसी तरीके से 10 के लिए मैं कंप्लीट कर ले रहा हूँ, ठीक है ना। और यहाँ 10 से लेके 19 तक के पैटर्न में नोट कर रहा हूँ। तो देखिए 19 तक के मैंने पैटर्न लिख दिए, मतलब कि ये पॉसिबिलिटीज़ हैं कि हमने जब दो BCD नंबर्स को ऐड किया तो रिजल्ट ये पॉसिबल है बाइनरी में, ठीक। अब देखिए 0 से लेके 9 तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब कि अगर ये आता है, ठीक है ना, तो इसमें क्या है, सम इज़ लेस देन 9, ठीक है ना, सो नो करेक्शन, ठीक है। इसमें हमें 0 0 ऐड करना पड़ेगा। अब इन पैटर्न्स अगर ये कंडीशन आती हैं तो इनको डिटेक्ट करके हमें यहाँ पे 6 ऐड कराना होगा। तो देखिए इनको भी हमने क्या किया, दो अलग अलग पार्ट्स में ब्रेक कर लिया, ठीक है। हमने क्या किया कि यहाँ इसके बाद दिक्कत आ रही है, ठीक है ना, यहाँ इन केसेस में ये क्या है, ये अगर देखा जाए तो ये इनवैलिड BCD है, ठीक है। तो देखिए हमने क्या किया कि 0 से लेके 15 एक ग्रुप ये बना लिया, ठीक है, और एक ग्रुप हमने ये बना लिया। इस केस में क्या है, इस केस में सम इज ग्रेटर देन 9 है यहाँ पे, हाँ, यह इक्वल भी है, ठीक है ना। यहाँ पे सम क्या है, ग्रेटर देन 9 है, और कैरी क्या है यहाँ पे, कैरी यहाँ पे 0 है। यहाँ पे भी क्या है, सम इज ग्रेटर देन 9, बट यहाँ पे क्या है, कैरी इक्वल टू 1। तो देखिए पहली कंडीशन हमें पता लग गई कि अगर एडिशन के बाद, फर्स्ट एडिशन के बाद, फर्स्ट 4 बिट बाइनरी एडर के बाद में अगर कैरी जनरेट हो रही है, ठीक है ना, तो वहाँ पे हमें 6 ऐड करना ही होगा। इन दोनों केसेस में क्या है, हमें 6 ऐड करना पड़ेगा। तो पहले हम कंडीशन पता कर लेते हैं, ठीक है ना, कि जिस केस में हमें 6 ऐड करना होगा। तो कंडीशन क्या हो जाएंगी, कंडीशन, ठीक है ना, फर्स्ट कंडीशन क्या हो जाएगी कि कैरी इज इक्वल टू 1, ठीक है ना। अगर कैरी 1 है तो हमें ऐड करना है 6, तो उसमें क्या होंगी कि ये सारी कंडीशंस हमारी यूज़ हो गई, ठीक है ना। सेकंड कंडीशन या तो ये हो, और सेकंड कंडीशन क्या हो कि ये वाली अगर पैटर्न्स आ रहे हैं तो उस केस में भी हमें क्या करना पड़ेगा, 6 ऐड करना पड़ेगा। अब इनको कंबाइन करके हम कैसे फाइंड कर सकते हैं कि क्या कंडीशन लगाएं, तो उसके लिए हम यहाँ पे के मैप यूज़ करेंगे, यूज़ के मैप, ठीक। अच्छा, के मैप कैसे यूज़ करेंगे कि देखिए यहाँ पे हम 4 बिट का, फोर 4 वेरिएबल्स का एक के मैप हम यहाँ पे पहले नोट कर ले रहे हैं, राइट। तो देखिए
इन कंडीशन को अगर हमें कंबाइन करना है, सिंप्लीफाई करना है, तो देखिए कहाँ कहाँ वन लेना पड़ेगा हमें। 10 से लेके 15 तक, 10 से लेके 15 तक इन्हीं कंडीशंस को हमें लेना है। ठीक है, तो देखिए 10 यहाँ पे है, 10, इसके बाद 11, 12, 13, 14 एंड 15। ठीक, तो इनको जब हम कंबाइन करेंगे तो देखिए हमारे पास एक क्वाड ये फॉर्म हो जाएगा, एक क्वाड ये आ जाएगा, ये फर्स्ट टर्म आ जाएगा। तो इसके लिए के मैप क्या आ जाएगा, के मैप के अकॉर्डिंग सॉल्यूशन क्या आ जाएगा कि ये आ जाएगा Z8 Z4। ठीक है ना, प्लस सेकंड टर्म क्या है, अभी दो वन बचे हुए हैं, तो इनको कंबाइन करने के लिए हम क्या करेंगे कि एक क्वाड ये बना देंगे। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा सेकंड टर्म। सेकंड टर्म क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ से कॉमन आ जाएगा Z8। ठीक है ना, यहाँ से, और यहाँ से कॉमन क्या आ जाएगा, ये वन, दैट इज Z2। ठीक, तो ये कंडीशन अगर हम लगाते हैं तो हम ये सारे केसेस को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है ना, तो हमारे पास दो कंडीशन हो गई, या तो कैरी वन हो, उस केस में हमें सिक्स ऐड करना है, या अगर ये लॉजिक अगर ट्रू है, ठीक है ना, ये लॉजिक अगर ट्रू है तो उस केस में भी हमें सिक्स को ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए अब हम डिज़ाइन करते हैं यहाँ पे सर्किट। ठीक है, देखिए देखिए इसको थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए जैसे हमने यहाँ पे समझाया, आपको बताया था कि पहले दो नंबर्स को हम ऐड करेंगे, 4 बिट नंबर्स को, बाय यूजिंग 4 बिट बाइनरी एडर। तो पहला एडर ये हो गया 4 बिट बाइनरी एडर, ए और बी दो 4 बिट के नंबर्स हैं, उन दोनों को हमने ऐड करा दिया। अब इसका जो रिजल्ट आएगा 5 बिट का रहेगा। 5 बिट में क्या रहेंगी, एक रहेगा के, तो हमने मान लिया कि के ये है। ठीक है ना, इसका कैरी यहाँ से जनरेट हो रहा है। ठीक, और रिमेनिंग 4 बिट्स की जो सम आउटपुट है वो क्या है, Z1, Z2, Z4 एंड Z8। ठीक है, तो ये आपके पास सम आ गया। अब हमें यहाँ पे कंडीशन लगानी है, अब हमें दूसरा वाला 4 बिट का बाइनरी एडर ऐड करना है, यहाँ पे 6 ऐड करना है। ठीक, तो ये भी क्या होगा आपके पास, 4 बिट का बाइनरी एडर। ये आपके पास क्या है, 4 बिट बाइनरी एडर। इसमें भी दो 4 बिट के नंबर जाएंगे। पहला जो नंबर होगा वो तो इसी का आउटपुट होगा, तो हमने डायरेक्टली इसका आउटपुट काउंट कर दिया, पहला 4 बिट का नंबर। दूसरा क्या होगा, सिक्स। सिक्स में ये हमेशा सिक्स नहीं होगा, कभी ये सिक्स होगा, कभी ये जीरो जीरो होगा। ठीक है ना, लेकिन देखिए जो जीरो सिक्स को आप जब रिप्रेजेंट करेंगे, 4 बिट से सिक्स को जब रिप्रेजेंट किया जाएगा, तो वो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे आप, 0 1 1 0। ठीक है ना, कभी ये सिक्स होगा, ये सिक्स के लिए है, और जीरो के लिए क्या होगा, 0 0 0 0। तो यहाँ पे देखिए ये जो है फर्स्ट और जो लास्ट बिट है वो दोनों सेम है, तो यहाँ पे भी हम इसको क्या करेंगे, सेम कर देंगे। ठीक, कैसे करेंगे कि यहाँ पे हमने क्या किया, ये हमने जीरो ले लिया, ये ग्राउंड, ठीक है ना, या जीरो लॉजिक ले लिया, और इसको हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिया, तो यहाँ पे जीरो और जीरो हमेशा बना रहेगा। ठीक, दूसरा यहाँ पे या तो वन होगा या तो ज़ीरो होगा। ठीक है ना, तो वो डिपेंड करेगा लॉजिक के ऊपर। ठीक है, कि कब, फंक्शन के ऊपर डिपेंड करेगा, एफ फंक्शन के ऊपर। अभी एफ फंक्शन कहाँ से आएगा, ये आएगा, देखिए ये दो कंडीशन है, या तो कैरी वन हो या तो ये वाले टर्म्स वन हो। ठीक, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए हम यहाँ पे लगाएंगे एक और गेट, यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं एक और गेट। इस और गेट का जो आउटपुट है वो कनेक्ट होगा इस फंक्शन से। ठीक है, अब ये फंक्शन वन कब होगा, या तो इसकी जो कैरी है, देखिए कैरी इज इक्वल्स टू वन, तो या तो ये कैरी यहाँ से आ रही हो, या तो ये जब वन होगी तो फंक्शन वन हो जाएगा। ठीक है ना, या दो कंडीशन यहाँ पे हम दो एंड गेट यूज़ करेंगे। ठीक, एक एंड गेट ये और एक एंड गेट ये। पहले एंड गेट में जो इनपुट जाएगा वो क्या जाएगा,
देखिए Z8 और Z4, तो Z8 ये रहा, यहाँ से कनेक्ट कर दिया, और Z4 ये रहा, यहाँ से कनेक्ट कर दिया हमने। ठीक है, या तो ये कंडीशन 1 हो, या Z8 और Z2, तो Z8 यहीं से मिल जाएगा, और Z2 यहाँ से मिलेगा, तो ये या तो ये। ठीक है ना, तो इन तीनों में से कोई भी एक अगर 1 होगा, ठीक है, तो उस केस में ये फंक्शन की वैल्यू 1 हो जाएगी, और यहाँ पे क्या मिल जाएगा हमें, 1 1। ठीक है, तो ये 6 ऐड हो जाएगा, और यहाँ पे हमें जो आउटपुट मिलेगा दैट विल बी आवर फाइनल आउटपुट। ठीक है, तो इसका आउटपुट क्या होगा, इसमें देखिए 5 बिट का आउटपुट होगा। ठीक है ना, ये 4 बिट हम यहाँ से ले लेंगे। ठीक, S0, S1, S2, S3, और जो कैरी आउट है वो हमें यहाँ से मिलेगा। ठीक, ये आपके पास क्या हो जाएगा, सी आउट। ठीक है, तो ये इस तरीके से हम ये क्या बना है, ये बना है ब्लॉक डायग्राम ऑफ ए BCD एडर। ठीक है, ये आपके पास क्या है, 5 बिट का रिजल्ट है, ये फाइनल आंसर होगा। ठीक, तो इस तरीके से हम इसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन फॉर लिसनिंग।